Good afternoon. Let's start the new topic, solubility and saturated solution. We have already learned about the dissolution, diffusion, है ना? मैं पढ़ाई थी आप लोग को, डिफ्यूजन पढ़ाई थी मैं, डिसोल्यूशन पढ़ाई थी, ठीक है? यस मैम, ऑनलाइन क्लास में करवा। Yes, yes. So today's topic is meet yourself. Today's topic is solubility and saturated solution. Very important. और इसको समझना है कि है क्या, सॉल्युबिलिटी क्या है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चीज आपको समझना है, ठीक है ना? यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इसके पहले वाले टॉपिक में था डिसोल्यूशन ऑफ सबस्टांसेस इन अनदर सबस्टांस। तो इट मे बी दैट मे बी सॉलिड और लिक्विड और गैस, ठीक है? जो डिसोल्यूशन था सबस्टांसेस का दूसरे सबस्टांसेस में मिलना, हो सकता है कि वो सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैसेस, ठीक है? यहाँ पे मेंशन नहीं था, लेकिन वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी? वैसे तो आपके बुक में दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी के बारे में, द मैक्सिमम अमाउंट, एक मिनट, the maximum amount of a substance that can be dissolved in a given amount volume of water is called solubility of that substance in water. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, which can be dissolved in a given volume of water. दैट मीन्स कि जो वाटर का वॉल्यूम है, जो वाटर का अमाउंट है, वो आपका गिवन होना चाहिए, दिया हुआ होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, उसको आपको चेंज नहीं करना है और सब्सटेंस को डिसॉल्व करवाना है। तो बार बार हम जैसे कि एक टम्बलर ले ले और इस टम्बलर में पानी से फिल्ड कर दे, जैसे 1 लीटर 2 लीटर जो भी हो, और उसमें धीरे धीरे हम क्या करें कि एक एक स्पून हम शुगर डालते जाओ, शुगर डाल रहे हैं, बार बार हम डाल रहे हैं, अगेन एंड अगेन, उसको स्टीरअप किया, हमने मिलाया और डिसॉल्व हो गया, ठीक है? बट देयर कम्स अ टाइम there is no more solid to dissolving that given amount of water, that given volume of water. एक समय ऐसा आता है कि आप जो बार बार मिला रहे थे, तो वो जब आप डाले शुगर को, तो शुगर लेना बंद कर दिया, डिसॉल्व करवाना बंद कर, डिसॉल्व होना बंद हो गया। तो यहाँ पे जो हम कैलकुलेट करेंगे शुगर को, द अमाउंट ऑफ शुगर कैलकुलेट करेंगे, वो क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी। क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हो? अमाउंट ऑफ शुगर, वहां पे जिस जो एक्टिविटी हमने किया अभी, एक टम्बलर लिया, उसमें बार बार ऐड किया शुगर, तो जो एक मैक्सिमम अमाउंट तक पहुंचा, उसके बाद वो लेना बंद कर दिया, ठीक है, लेना बंद कर दिया। तो जो हमने कैलकुलेट किया अमाउंट ऑफ शुगर इन दैट गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वो जो टोटल कैलकुलेशन था, टोटल शुगर जो था, वो मैक्सिमम हो गया। अब क्या होगा? अर्णव, म्यूट योरसेल्फ। वो क्या हो गया? मैक्सिमम अमाउंट तक। अर्णव, म्यूट योरसेल्फ। वो मैक्सिमम अमाउंट तक चला गया, अब उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो रहा। अर्णव, म्यूट योरसेल्फ। हाँ मैम, कर रहा हूँ। तो दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर और सबस्टांस में भी सॉलिड लिक्विड, वो सॉलिड की ही यहाँ पे बात हो रही है। तो जो मैक्सिमम अमाउंट था जो हमने ऐड किया टोटल, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट गिवन वॉल्यूम ऑफ, ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्युबिलिटी जो है अमाउंट ऑफ सबस्टांस है, which amount of substance? Maximum amount of substance which can be dissolved in a given volume of water. It's called solubility of that substance in that given volume of water. Okay? ठीक है, सॉलिबिलिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? गायत्री सिंह, म्यूट योरसेल्फ। बच्चे की तरह बिहेव मत करो तुम लोग। अजीब सा नॉइजी साउंड आता है, इरिटेट करता है।
तो वो आपका क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया। और जब आपने सॉल्यूशन बनाया दैट टाइम, आप बार बार डिसॉल्व करवा रहे थे और वो फिर लेना बंद कर दिया था, तो उस टाइम का जो सॉल्यूशन है, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, दैट मीन्स कि वो सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम देयर इज नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व इन दैट गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट एट अ गिवन टेम्परेचर। अब यहाँ पे एक टेम्परेचर फैक्टर आया कि टेम्परेचर आपने क्या बोला मैम, आपने तो वाटर को फिक्स कर लिया था, अमाउंट ऑफ शुगर भी डाल रहे थे, एक मैक्सिमम अमाउंट तक आया, फिर लेना बंद कर दिया, उस मैक्सिमम अमाउंट को आपने सॉल्युबिलिटी भी बोला, और उस समय का जो सॉल्यूशन बना, दैट मीन्स कि वो सॉल्यूशन जो आप नहीं लेगा शुगर, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बट यहाँ पे आपने बोला एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे हुआ कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, दैट मीन्स कि अगर उस वाटर को आप गर्म कर देते हैं, तो वो वहां पे जो अमाउंट था शुगर का वो बढ़ जाएगा, आप लेना शुरू कर देगा, दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, मैक्सिमम अमाउंट जो 5 स्पून था ऑफ शुगर था, अब वो 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और उस समय की जो अमाउंट ऑफ शुगर है वो ज्यादा बढ़ जाएगा और उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं, solubility of solid in that given volume of water is increases on increasing the temperature. ठीक है, समझ में आ गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉल्युबिलिटी जो है सॉलिड का, सॉलिड की बात कर रही हूँ, वो बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप फिर से देख लो, द सॉल्यूशन ऑब्टेन इन दैट एबव एक्टिविटी कैन नॉट डिसॉल्व मोर शुगर, such a solution which cannot dissolve more so amount of a given substance at a given temperature is called saturated solution. ठीक है, अब यहाँ पे क्या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दैट इज ऑन हीटिंग अ सॉल्यूशन। इंक्रीजिंग टेम्परेचर का मतलब क्या, सॉल्यूशन को आपने हीट कर दिया, क्या कर दिया, हीट कर दिया। solubility of substance generally increases, क्या होगा, solubility जो था, amount of sugar था वो बढ़ जाएगा, इसमें dissolve होना और ज्यादा शुरू हो जाएगा, solubility उसकी बढ़ जाएगी। This means in a given volume of water a larger amount of substance can be dissolved if water is heated, और ज्यादा से ज्यादा उसमें ऐड हो जाएगा, एडअप हो जाएगा। तो let us perform the following activity to understand this। यहाँ पे एक आपको दिया है, एक्टिविटी दिया है कि यहाँ पे कि शुगर लिया था, शुगर को स्टिरअप किया था, घोला था, फिर उसको हीट कर दिया, तो फिर देखा कि जो 4 स्पून 5 स्पून थे उसको अमाउंट बढ़ गया, फिर उसको कैलकुलेट किया तो पहले से ज्यादा निकला, दैट मीन सॉल्युबिलिटी उसकी ज्यादा थी जब वो उसको हीट किया। नेक्स्ट क्या है, that means this shows that the amount of substance dissolving in water generally increases with increasing temperature। solid का जो होता है solubility temperature बढ़ाने से बढ़ जाता है। now come to the dissolution of liquid in water। dissolution of liquids in water, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, dissolution of liquid, that's mean कि some liquids are dissolved in water and some liquids are insoluble in water. For example, Swarnima, tell me one example of liquid that dissolve in water and insoluble in water, which doesn't dissolve in water. Ma'am, juice is soluble in water Yes, and oil is insoluble in water. very good, very good. Meet yourself. Now come to Arnav. Unmute yourself. Arnav, unmute yourself. Tell me one Yes, ma'am. gases. Tell me one name of the gases which dissolve in water and one gases which doesn't dissolve in water. Ma'am, oxygen is dissolved in water and nitrogen is not dissolved in water. Oxygen is dissolved in water, but slightly. Which gas is dissolved? Completely dissolved in water.
कौन सा गैस होगा जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन Carbon डाइऑक्साइड। dioxide. वो जो होगा कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। सौम्या मीट हो जाओ, अर्णव मीट हो जाओ, बहुत जल्दी मीट नहीं होते तो 4 बार बोलती तो जाकर होते। सौम्या अनमीट हो जाओ। सौम्या टेल मी वन अनदर नेम ऑफ द गैस which doesn't dissolve in water. Helium. Helium. Very good. Mute yourself. Gayatri. Gayatri Singh. Hydrogen gas dissolving, soluble in nature in water or insoluble? Hydrogen gas. Yes, Gayatri, yes, ma'am. keep your video on. Ma'am, please repeat the question. Hydrogen gas dissolve in water or soluble in water or insoluble in water? Ma'am, insoluble in water. Insoluble in water. Good. Mute yourself. चलिए, तो यहाँ पे मैं पढ़ा रही थी कि कुछ गैसेस, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो डिसॉल्व कर जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो डिसॉल्व नहीं करते। ठीक है ना? तो नाउ कम टू, यहाँ पे बस दिया है कि कौन से ऐसे, तो मस्टर्ड ऑयल इज which doesn't dissolve in water and ink dissolve in water. लेमन जूसेस जो है या फिर लेमन जूस जो होते हैं वो क्या करते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। नाउ डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन वाटर, जो कार्बन डाइऑक्साइड की बात हुई थी तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व होता है। ऑक्सीजन भी डिसॉल्व होता है बट नॉट कंप्लीटली, सफिशिएंट। ठीक है, सफिशिएंट डिसॉल्व होता है, थोड़ा कम होता है। और हाइड्रोजन जो होते हैं, हीलियम जो होते हैं, बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं करते। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है आप एक्टिविटी को आप देखें कि कैसे आप देखेंगे, हाउ डू यू आइडेंटिफाई द कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। तो यहाँ पे देखो, एक सॉफ्ट ड्रिंक ले लो, आप कोल्ड ड्रिंक आप यूज करते हो, तो आप उसको पूरा हिलाकर देखो। हिलाकर जब देखते हो तो आप उसको, जब उसका कैप खोलते हो तो वो बबल, एयर बबल की तरह उड़ने लग जाता है, एयर बबल क्रिएट करता है। ठीक है, वो पूरा बाहर आ जाता है। दैट मीन्स कि वहां पे कौन से गैसेस है जो बाहर आना शुरू हो गए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप कोल्ड ड्रिंक अगर पिए हो तो ठीक है, बच्चे लोग तो ज्यादा ही पीते हैं सॉफ्ट ड्रिंक। तो उसमें देखना, आप वाटर को सेक करना और उसके बाद जब खोलना तो वो बाहर आ जाता है। दैट मीन्स कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है वो बाहर आ जाता है। तो आप ये एक्टिविटी करके देख सकते हो घर पे। और ऑक्सीजन गैस जो है वो कंप्लीटली तो नहीं होता बट डिसॉल्विंग होता है। यहाँ पे एक थिंग दिया हुआ है कि आपने पढ़ा था कि सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, विथ इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक है, बट यहाँ पे क्या दिया है कि सॉलिबिलिटी जो गैस का, सॉलिड की बात हो रही थी, अब गैस की बात हो रही है। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस जो इन वाटर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजेज इन इट्स टेम्परेचर। ओके, तो क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे सॉलिबिलिटी गैसेस का डिक्रीज करता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जनरली आप जो देखेंगे वो इंक्रीज करता है सॉलिड के सेंस में, लेकिन अगर गैसेस स्टेट में पूछे तो वो डिक्रीज कर जाता है। जस्ट इनवर्स रिजल्ट होता है इसका। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट कीवर्ड्स। अब तो ये फिनिश्ड हो गया, आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। और उसके बाद हम लोग कीवर्ड्स पढ़ेंगे। कीवर्ड्स भी कुछ नहीं है, कीवर्ड्स तो आप पढ़ लेना खुद से। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे आ जाओ। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कॉल्ड व्हाट? आप बोल सकते हो अनम्यूट करके। क्या होगा यहाँ पे? द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड
क्लासिफिकेशन। आप भर सकते हो, fill it up, blank, fill in the blanks. First right answer is classification. Second, जो है anything that occupies a space and has mass is called matter. Is called matter. Third one is in the gases state of matter constituent particles have very little hold on one another. तो कौन सा होगा? gases. Light doesn't pass through a black hole as it is an opaque object. Smell of perfume reaches us by the process of diffusion. Diffusion. परफ्यूम का जो स्मेल है हमारे तक पहुंच जाता है, दैट मीन्स कि वहां पे क्या हुआ है? कौन सा प्रोसेस हुआ है? डिफ्यूजन. Write true or false for the following statement. First, air is man-made material. False. Second one is thin polythene sheet is transparent. No. Yes. True. Paper float on water. False. आप करते जाइए. Diffusion is the mixing of particles of two materials on their own. True. Oxygen gas is slightly soluble in water. Yes. True. The state of matter which have both fixed and definite volume. Solids only. Solids. Question number C की बात कर रही. First, solids. Your book is made up of matter because it occupies space and has some mass. ठीक है? तीसरा होगा C वाला ऑप्शन होगा. Which of the following is an opaque material? A piece of wood. A piece of wood. In which of the following cases would diffusion be the fastest? Gas in another gas. Gases में ज्यादा होते हैं क्योंकि परफ्यूम इंसेंस स्टिक का जो स्मेल है आपके तक पहुंच जाता है क्योंकि दे आर गैसियस इन नेचर. ओके. In which of the following cases would diffusion? ये हो गया. Which of the following is insoluble in water? Mustard oil. Mustard oil.